हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, मेंसुरेशन। तो एक्सरसाइज 18.1 हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस जो है वो पूरे करा दिए थे। 10 क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास एक रोम्बस है जिसकी एक साइड आपको दे रखी है, मतलब बेस कह लो या फिर साइड कह लो, एक ही बात है। रोम्बस की सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड आपको लग रहा होगा एक नया वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसका एक डायगोनल दे रखा है 8 है, ये दूसरा डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो बेस मेरे पास 5 है और हाइट मेरे पास 4.8 है। फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, एल्टीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 को क्या किया, 4.8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का एक और तरीका भी होता है, जो हमने ऊपर के क्वेश्चंस में भी समझा है, और वो तरीका क्या होता है, हाफ इंटू में d1 इंटू d2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो। अब है तो एक ही रोम्बस ना, तो जो एरिया ऊपर निकला वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, क्योंकि उसी रोम्बस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और ये हाफ ऐसे ही है। d1 जो है वो मेरे पास 8 है, d2 मुझे फाइंड करना है, तो इससे कट कर दिया, 4 आ गया। 24 को इधर लेके आ गई, नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू में d2। तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बताना था, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। कह रहे एक फ्लोर है जिसपे टाइल्स लगी हुई है, ठीक है, रोम्बस शेप की टाइल लगी हुई है। उसके आपको दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, 3000 टाइल लग रही है फ्लोर पे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज। अब आपको उस पूरे फ्लोर पे पॉलिश करनी है, टोटल कॉस्ट आपको बतानी है कितनी लगेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो पहली बात तो उस पूरे फ्लोर का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ वन टाइल जो कि रोम्बस शेप की है, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 हो जाएगा। तो d1 की वैल्यू हो जाएगी 45, d2 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो कट कर दिया, 15 आ गया। 45 को 15 से इंटू कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एक टाइल का एरिया आया है। मुझे कितनी टाइल्स का निकालना है, 3000, क्योंकि उस फ्लोर पे 3000 टाइल्स ही लगी हुई है। तो 3000 इंटू में 675, क्लियर है ना। तो आपके पास आ जाएगा 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, जो आपको कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है। तो इसे चेंज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इतने सेंटीमीटर में कितने होंगे, 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर है ना स्क्वायर का मतलब, तो इसलिए नीचे 2 बार 100 लिखा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आप इसकी कॉस्ट आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 202.5 इंटू में 4 कर दोगे, क्लियर है ना। तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर ₹810। तो उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में कितने पैसे लगेंगे, 810 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड। एक आपके पास प्लॉट है जो रेक्टेंगल की शेप का है, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो मैं पहले यहाँ पर बना लेती हूँ, साथ के साथ थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास 112 मीटर है, और ये ले लिया मेरे पास 78 मीटर।
कह रहे हैं इट हैज़ अ ग्रेवल पाथ 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द साइड। कह रहे इसमें ना यहाँ एक पाथ बना हुआ है, 2.5 मीटर चौड़ा है वो, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये या फिर आप ये कह लो, ये 2.5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब आपको इसी का ही एरिया ही निकालना है, ये जो है पूरा। एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, और इसको कंस्ट्रक्ट करने में कितनी कॉस्ट है वो भी बतानी है। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 4.5 रुपये। सबसे पहली बात तो जो ये मैंने शेड किया है, लाइंस डाली है, का एरिया आपको पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा? अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया तो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो चलो यहाँ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो L इंटू में B होगा, इसका मतलब 112 इंटू में 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8736 मीटर स्क्वायर। अब आप अंदर वाले का एरिया कैसे निकालोगे? उसकी आपको पहले लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो? लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ। देखो ये पूरी 112 है, इसमें से मैं 2.5 मीटर यहाँ से हटा देती हूँ और 2.5 मीटर यहाँ से हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि वो बोला था ना 2.5 मीटर चौड़ा है, तो इसका मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ 5 मीटर हटा दिया, तो मेरे पास आ गया 107 मीटर। सेम ऐसी ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल तो 78 है, उसमें से भी 5 को हटा देंगे तो 73 मीटर आ गया। अब आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल तो वो हो जाएगा 107 इंटू में 73, जो आपके पास आएगा यहाँ 7811 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ आप आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पर। तो कितना आएगा आपके पास? 8736 माइनस 7811, ये आपका एरिया ऑफ पाथ निकल के आ गया 925 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे वो कह रहा था कि आपको कॉस्ट भी निकालनी है साथ के साथ। तो कॉस्ट अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी निकाल के, कॉस्ट निकालने का तरीका बहुत ही आसान होता है, उसमें कोई वो नहीं होता, सिर्फ इंटू करना होता है। तो चलो यहाँ निकालते हैं अब कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो कह रहा था 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4.50 रुपये में, तो फिर 925 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? आपको क्या करना है, 925 को 4.50 से इंटू करना है, 9 है ये, ठीक है, इंटू में 4.50, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 4162.5। तो उस पाथ को बनाने में इतना खर्चा आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगेन रोम्बस का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिया आपको। ये तो पता है रोम्बस निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, पर दोनों फॉर्मूले में पूरी इन्फॉर्मेशन किसी में नहीं दी। उसने बोला उसकी सारी साइड तो 20 है, हाइट नहीं दी तो पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और दूसरा कह रहा है एक ही डायगोनल दिया है 24, दोनों दे देता तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा देते। अभी क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमारे को, हम ऐसा करते हैं दूसरे वाला डायगोनल निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ A B C और D, तो जो ये दूसरे वाला डायगोनल है यही तो बनेगा DD, है ना। तो जब ये कट होता है ना तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 बराबर। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब वो यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आपने चैप्टर 3 में की होगी, मैंने बिल्कुल समझाई है ये प्रॉपर्टी वहाँ पर भी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब 24 है, आधा आधा बांट दिया 12, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, कि मैंने इसको ओ नाम दिया है, बीच वाले को कटिंग पॉइंट को दिया है, तो मैंने यहाँ ले लिया इन ट्राइंगल DOC। इसमें 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया,
OD मेरा या तो परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो। ये मेरे को 20 पता है पहले से ही। OD तो मुझे फाइंड ही करना है, दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए तो ये सब कर रही हूँ। ये मेरे को 12 पता है, तो ये हो गया 400 मेरे पास। यहाँ पर आ गया OD का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 144। 400 माइनस का 144 हो गया, यहाँ पर हो गया OD का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करोगे तो 256 आ रहा है। अब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया है, तो फिर आप बता सकते हो कि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो यहाँ से आपके पास OD निकल गया 16 सेंटीमीटर। तो फिर तो मैं यहाँ से BD निकाल सकती हूँ, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जो आपके पास है OD प्लस OB 24। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16, तो आपके पास आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ गई। अब तो एरिया आ ही जाएगा। होता है हाफ इंटू में D1 इंटू D2। D1 तो मुझे दे ही रखा था 24, D2 मैंने और निकाल लिया 32, कट कर दिया 16 आ गया। उसके बाद मैंने 24 को 16 से इंटू भी कर दिया, तो मेरे पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। फॉर्मूले याद हैं और अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे, वरना मेंसुरेशन चैप्टर RD शर्मा से मुश्किल लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन 15 पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस जो है फिर हम वो उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी से एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 मीटर। स्क्वायर फील्ड है आपके पास जिसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर। वट विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 2। आसान है, बहुत आसान सी इंफॉर्मेशन दी है आपको कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। और एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास होता क्या है, यहाँ पर हाफ इंटू में D1 इंटू D2। ये वाला क्यों लगाया, पहले वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ना इसमें एक डायगोनल दे रखा है मेरे को, इसीलिए। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। D1 मुझे 2 दे रखा है, D2 मेरे को फाइंड करना है। यहाँ साइड मुझे 4 दे रखी थी, तो ये तो कट गया, तो D2 मेरे पास आ गया 16। ठीक है, लेकिन मुझे D2 निकालना ही नहीं, मुझे तो एल्टीट्यूड निकालना था दूसरे वाले का। अब आप ना क्या करो, यहाँ रोम्बस बना लो। अभी मैंने आपको बताया था कि वो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो मेरे को यहाँ पर एक 16 दे रखा है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8, और एक 2 दे रखा है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1। मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर साइड निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे एल्टीट्यूड चाहिए, तो उसके लिए मुझे साइड पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, बीच वाले को O। अगेन मैंने इन ट्राइंगल AOB में अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। AB आ जाएगा अंडर रूट में 65। AB निकल गया। अब आप निकालो एरिया दोबारा से। एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपके पास बेस इंटू में हाइट, मतलब एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ रोम्बस आपका एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर था 16। आपका बेस आ गया रूट 65, कि रोम्बस की सारी साइड सेम होती है इसलिए। तो यहाँ से आपका एल्टीट्यूड, या फिर मैं बोलूँ कि आपकी हाइट जो है वो आ गई 16/65 रूट 65 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो आप इसे हाइट बोलो या एल्टीट्यूड, बात एक ही है। क्लियर? तो क्वेश्चन 15 तक हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।